कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी ने बढ़ाया दबाव। दिल्ली में 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के चांदी चौक इलाके में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आप कांग्रेस पर गठजोड़ का आरोप। दिल्ली की यूसुफ सराय में बीजेपी नेता आरती बेहरा की अगुवाई में धरना। दिल्ली के कानून मंत्री पर हल्ला बोल। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा कांग्रेस के साथ मिलीभगत है आम आदमी पार्टी की। 26 जनवरी तक दी है इस्तीफे की डेडलाइन। एएपी का मतलब एरोगेंस एट पीक, एरोगेंस एट पीक, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ एएपी। विदेशी महिला से बदसलूकी के मामले में सोमनाथ भारती की बड़ी मुश्किलें। 2 बजे दिल्ली महिला आयोग में हो सकते हैं पेश। आयोग ने दिया है 3 बजे तक का वक्त। घर से निकलते ही सोमनाथ भारती को मीडिया वालों ने घेरा। कानून मंत्री ने कहा अभी कुछ नहीं बोलेंगे। केजरीवाल के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। आपके बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी भी सक्रिय। 27 जनवरी से करेंगे अनशन। पुलिस मुख्यालय में जाकर दी सूचना। केजरीवाल पर उद्धव ठाकरे का हमला। सामना में लिखा ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका पागलपन। उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल पर दी प्रतिक्रिया। राखी सावंत साबित होंगी बेहतर प्रशासन। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा हमने आपको नहीं कहा आइटम गर्ल, बस दोहराई चेतन भगत की बात। संजय राउत ने कहा राखी सावंत को कलाकार के तौर पर सम्मान करती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे के बयान पर बिफरे मनीष सिसोदिया। कहा शिवसेना का अपना इतिहास है, उस पार्टी का अपना चरित्र है। उद्धव ठाकरे के बयान पर राखी सावंत की टिप्पणी। कहा ठीक कह रहे शिवसेना अध्यक्ष, काम पर ध्यान दें दिल्ली के मुख्यमंत्री। उद्धव के बयान पर तारिक अनवर ने कहा आप खो रहा है आधार, लेकिन उद्धव की भाषा ठीक नहीं। सहमत नहीं हूँ। राजनीति में शब्द भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो उचित नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र पर माथापच्ची के लिए वर्धा पहुंचे राहुल गांधी। अखिल भारतीय पंचायत राज संगठन की बैठक। राहुल अलग अलग क्षेत्र के 250 प्रतिनिधियों से करेंगे बात। हर क्षेत्र की समस्या और समाधान पर होगी बात। राज्यसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी कल करेंगे बैठक। संबंधित राज्यों के प्रभारी महासचिवों के साथ होंगे राज्य इकाई के अध्यक्ष। डीएमके से निकाले गए पूर्व मंत्री अड़गिरी डीएमडीके से गठजोड़ का कर रहे थे विरोध। 72 घंटे तक बिजली गुल रहने पर भड़का। जीत के लोगों का गुस्सा, सड़कों पर जमा होकर किया पथराव। नर्सरी के दाखिले में निजी स्कूलों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले शुक्रवार तक स्थगित की सुनवाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा एलजी नजीब जंग खुद है शिक्षा शास्त्री, फैसला करते हुए उन्होंने नियमों को रखा होगा ध्यान। उपराज्यपाल की गाइडलाइंस के खिलाफ निजी स्कूलों ने दी है अर्जी। अभिभावकों को है निपटारे का इंतजार। निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का भी खटखटाया था दरवाजा। गाइडलाइंस पर रोक लगाने की कर रहे हैं मांग। एलजी की गाइडलाइंस में मैनेजमेंट कोटा को खत्म करने की है बात। आसपास के बच्चों के लिए आसान होगा दाखिला। मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर बेंगलौर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बेच रहे हैं मोदी के नाम की चाय। गुजरात एनएसयूआई के छात्रों ने सलमान के खिलाफ खुला मोर्चा। जय हो फिल्म का फाड़ा पोस्टर। एनएसयूआई की मांग। गुजरात दंगों पर दिए बयान को लेकर माफी मांगे सलमान। सलमान खान ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा गुजरात दंगों पर आ चुका है कोर्ट का फैसला। मोदी के साथ उड़ाई थी पतंग। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे। अगर आज होते हैं चुनाव तो कांग्रेस को लग सकता है भारी झटका। 108 सीटों पर सिमट सकता है यूपीए गठबंधन। एनडीए के खाते में आएगी 207 से 217 के बीच लोकसभा सीटें। एनडीए को हो सकता है 53 सीटों का फायदा। अन्य की झोली में जा सकती है 223 से 233 सीटें। 103 सीटों का हो सकता है फायदा। 206 सीटों से सिमटकर कांग्रेस 91 सीटों पर हो सकती है सीमित। 115 सीटों का हो सकता है नुकसान। बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन फिर भी 188 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है आंकड़ा।
यूपी में समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर हो सकती है सीमित। पिछली लोकसभा में एसपी की थी 23 सीटें। यूपी में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 21 से खिसक कर 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। बीएसपी को यूपी में मिल सकती है 24 सीटें। पिछले लोकसभा में बीएसपी को मिली थी 20 सीटें। बीजेपी को यूपी में हो सकता है सबसे बड़ा फायदा, 10 से बढ़कर 30 हो सकती है सीट। आम आदमी पार्टी यूपी में 1 सीट से खोल सकती है खाता। राष्ट्रीय लोकदल 5 से खिसक कर आ सकता है 1 सीट पर। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में लगेगी सेन, 20 सीटों से खिसक कर 4 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। बिहार में बीजेपी को मिल सकती है 22 सीटें। पिछले लोकसभा में थी 12 सीटें। लालू यादव को मिल सकती है 11 सीटें। कांग्रेस के खाते में 2 और रामविलास को मिल सकती है 1 सीट। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को 14 सीटें मिलने का अनुमान। एनडीए को महाराष्ट्र से 31 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस 17 से 9 सीटों पर हो सकती है सीमित। एनसीपी की 8 से घटकर 5 हो सकती है सीटें। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस की सीटें घटकर हो सकती है आधी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लग सकता है झटका, 10 से घटकर 8 हो सकती है सीट। कांग्रेस के सांसद 1 से बढ़कर हो सकते हैं 3। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा हो सकता है साफ। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट का अनुमान। बीजेपी को 6 और आपको 1 सीट मिलने का अनुमान। मोदी के राज्य गुजरात में 15 से बढ़कर 21 हो सकती है बीजेपी की सीट। कांग्रेस को 6 सीटों का हो सकता है नुकसान। आंध्र प्रदेश में हो सकता है चमत्कार। वाईएसआर और टीआरएस को मिल सकती हैं 13 सीटें। कांग्रेस 33 से सिमटकर 7 सीटों पर आ सकती है। ठंड को लेकर दिल्ली सरकार के सारे इंतजाम फेल। 1 से 23 जनवरी तक दिल्ली में ठंड से 178 लोगों की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली के एनजीओ के मुताबिक ठंड से मरने वाले सभी बेघर लोग। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली सरकार के मंत्री रातों को लेते थे रैन बसेरे का जायजा। केजरीवाल ने 48 घंटे में रैन बसेरा बनाने का दिया था आदेश। बिहार के मंत्री रमई राम ने रामविलास पासवान को कहा बहुरूपिया। एलजेपी से गठबंधन होने पर इस्तीफा देने की दी चेतावनी। जेडीयू और एलजेपी में गठबंधन की संभावना। नीतीश और रामविलास एक दूसरे की कर रहे हैं तारीफ। देश के मुख्यमंत्री में सबसे ज्यादा सैलरी है पंजाब के मुख्यमंत्री की। प्रकाश सिंह बादल की सैलरी 1 लाख रुपए महीना। सबसे कम सैलरी लेती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। जयललिता की सैलरी है 1 रुपए प्रति महीना। ममता बनर्जी लेती हैं 8,000 रुपए महीना। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लेते हैं बेहद कम तनख्वाह। 13,333 रुपए प्रति माह है उनकी सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने आरएसएस से संबंधित संस्था विद्या भारती की पत्रिका देवपुत्र पर लगाई रोक। 13 करोड़ 26 लाख का किया था अनुबंध। कांग्रेस ने लोकायुक्त से की थी शिकायत। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भी जताई थी आपत्ति। भोपाल में सुषमा स्वराज ने शुरू किया 1 नोट 1 वोट का अभियान। 11 फरवरी तक घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी ने राज्य की सभी 29 लोकसभा जीतने का बनाया लक्ष्य। मध्य प्रदेश के लिए छपवाए गए 5 करोड़ ब्रोशर्स। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह ने किया दावा अगले 10 साल के लिए खत्म हो चुकी है कांग्रेस। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री शशि थरूर को क्लीन चिट। एसडीएम की जांच में मिली राहत। सुनंदा के बाह में मिले नीले निशान का नहीं सुलझा राज। पुलिस सुलझाएगी नीले निशान की गुत्थी। बीरभूम गैंगरेप मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। घटना को बताया बेहद चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को दिया आदेश। मौके पर जाकर केस की करी तफ्तीश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के गांव में पंचायत ने सुनाया था शर्मनाक फैसला। लड़की के साथ गैंगरेप का आदेश।
दूसरी जाति की लड़की के साथ प्रेम संबंधों को लेकर बुलाई गई थी पंचायत। जुर्माना नहीं चुकाने पर बलात्कार का आदेश। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सभी 13 आरोपी गिरफ्तार। एसपी का तबादला। दिल्ली में पुलिस की गोली से स्टंट कर रहे बाइकर की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच पूरी। इंस्पेक्टर राजेश परमार दोषी करार। एलजी और गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है रिपोर्ट। पत्थरबाजी की थ्योरी को बताया गलत। पुलिस ने दी थी दलील की पत्थरबाजी की वजह से चलाई गई थी गोलियां। सीसीटीवी में नहीं मिला सबूत। पिछले साल 27 जुलाई की रात का था मामला। स्टंट कर रहे बाइकर की पुलिस की गोली लगने से हुई मौत। मौत पर बवाल मचने के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने दिए थे जांच के आदेश। अब इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज होगा हत्या का केस। पुष्कर में जमीन कब्जा करने पर आसाराम आश्रम के संचालकों को नोटिस 2 दिन में अदालत के सामने पेश होने का फरमान। आसाराम ने पुष्कर में वन भूमि पर जमा रखा है कब्जा। पंचकुंड आश्रम का 5 बीघा 3 बिस्ता जमीन पर है कब्जा। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हफ्ता नहीं देरी के चलते हुई हत्या। वर्धमान के दुर्गापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस को मिले 6000 डेटोनेटर। छत्तीसगढ़ की जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेलों में बंद नक्सली को छुड़ाने के लिए हमले की आशंका। डिजिटल एजुकेशन कंपनी आईप्रूफ ने 55 करोड़ का किया निवेश। देश के हर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य। डिजिटल एजुकेशन में रिलेटेड टैबलेट और मोबाइल का इस्तेमाल। स्कूल एरा जैसा प्लेटफॉर्म भी किया गया लॉन्च। सीबीएसई के स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी मिलेगा हाई क्वालिटी डिजिटल कंटेंट का फायदा। कार्यक्रम में डेली मेल एंड जनरल ट्रस्ट एशिया पैसिफिक के सीईओ स्टीफन भी थे मौजूद। मुंबई में जनवरी के अंत तक शुरू हो सकती है मोनोरेल। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री ने लिया ट्रायल। चेंबूर से वडाला तक होगा पहले चरण में। हर 7 से 15 मिनट के बाद मिलेगी ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लॉस वावरिंका। सेमीफाइनल में थॉमस बेंडिच को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में आज राफेल नडाल और रॉजर फेडरर भिड़ेंगे। दोनों के बीच अब तक हुए हैं 32 मुकाबले। जापान की लीना पहुंची महिला सिंगल्स के फाइनल में। सेमीफाइनल में कनाडा की बुकाट को 6-2, 6-2 से हराया। स्लोवाकिया की डोमिनिका ने सेमीफाइनल में किया उलटफेर। 5वीं सीड रद्वांस्का को हराकर ली फाइनल की राह। सानिया मिर्जा और होरिया टेकाउ की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में जूलिया और कुरैशी को जोड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता। ब्राजील की सड़क पर चमत्कार। तेज रफ्तार कार के नीचे आकर भी बाल बाल बच गए दादी और पोता। अमेरिका में व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वीं महिला के साथ होता है रेप। पॉप गायन जस्टिन बीबर को अमेरिकी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मियामी कोर्ट में हुई पेशी। बीबर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। यूक्रेन में पुलिस ने अपनी हरकतों से किया शर्मसार। -10 डिग्री तापमान में बर्फबारी के दौरान एक प्रदर्शनकारी के कपड़े उतरवाए। फोटो खींचने के बाद शख्स को छोड़ा।